तो क्लास 8 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम आर.डी. शर्मा के यूनिट 13 यूनिट के एक्सरसाइज 13 पॉइंट को शुरू कर रहे हैं। आज हम इसमें पहले 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने पर आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो भी ज़रूर बताएं, और आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, अ स्टूडेंट बाइज अ पेन ₹90 एंड सेल्स इट फॉर ₹100। फाइंड हिज गेन एंड लॉस, गेन एंड गेन परसेंट। तो एक स्टूडेंट 90 रुपीज़ में एक पेन खरीदता है। कितने में खरीदता है? 90 रुपीज़ में, और उससे 100 रुपये में बेच देता है। तो देखिए, बेचने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, खरीदने का कॉस्ट है वो कम है। तो ये तो क्लियर है कि उससे प्रॉफिट हो रहा है। वैसे कहा भी है कि उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालिए। सॉल्यूशन करते हैं। सी पी ऑफ पेन इसमें ₹90 है, ₹90। एस पी ऑफ पेन इक्वल है ₹100। 100 ग्रेटर है, 90 स्मॉलर है, यानी एस पी सी पी से ग्रेटर है, प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट निकाल देंगे, गेन हो गया एस पी माइनस सी पी। ये फॉर्मूला होता है गेन का, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 90 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज। अब गेन परसेंट, तो गेन और लॉस हमेशा सी पी पर कैलकुलेट होते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे? गेन अपॉन 100, गेन अपॉन सी पी इंटू 100%। आपको क्या करना है? गेन अपॉन सी पी लिखना है, 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। लॉस निकालना है, लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। तो 10 अपॉन 90 इंटू 100% हो जाएगा, क्योंकि 10 हमारे पास गेन दिया हुआ है। यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 9%। इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो 9 1 से 9, एक बचेगा, 9 1 से 9, और 1 एंड 9। तो 11 एंड 1 अपॉन 9% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी कोई सुझाव होता है तो आप जरूर मुझे बताएंगे। अगले सवाल पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Rekha bought a sari for ₹1,240 and sold it for ₹1,147. Find her loss and loss percent. तो ये तो क्लियर है कि उससे लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? कि उसने परचेज ज़्यादा में किया है, सेल कम में किया है। जब कम में बेचेंगे, ज़्यादा में खरीदेंगे तो लॉस होना है। अब सॉल्यूशन करते हैं। सी पी ऑफ साड़ी, साड़ी कितने में खरीदी उसने? 1240 रुपीज में। एस पी ऑफ साड़ी 1147 रुपीज। लॉस कितने का हुआ है? तो फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ सी पी ग्रेटर है तो सी पी माइनस एस पी फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। सी पी ग्रेटर होगा तभी लॉस होगा, तो सी पी माइनस एस पी हो जाएगा। और प्रॉफिट तब होगा जब एस पी ग्रेटर होगा, यानी एस पी माइनस सी पी हो जाएगा। तो ₹1240 यानी 1240 माइनस 1147 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दीजिए, 93 रुपीज़ का उसको लॉस। अब लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। वैल्यू पुट कर देते हैं, 93 अपॉन 1240 इंटू 100% हो जाएगा। अब आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए। इसे कितने पर जा रहा है? 6 और 2, 2 से 5 पर जा रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा है। तो ये था 2 से 62 था ना। अब आप कैंसिल कीजिए,
31 से 31 3 जा तो 31 2 जा तो 15/2 यानी 7.5% आंसर हो जाएगा। कितना आया देखो अब, 5 3 से 15/2 जो कि 7.5% के इक्वल होता है। तो ये परसेंट आ गया 7.5। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉय बाइज 9 apples for 9.60 and sells them at 11 for rupees 12. Find his gain or loss percent. तो 9 एप्पल खरीदता है 9.60 रुपये में, लेकिन सेल वो 11 एप्पल्स ₹12 के सेल करता है, 9 के अकॉर्डिंग परचेज करता है, 9 एप्पल 9.60 में परचेज करता है, 11 एप्पल के अकॉर्डिंग वो सेल करता है। तो जो जब ऐसी वैल्यू आ जाती है, डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, तो इन दोनों के एलसीएम को टोटल एप्पल्स मान लेते हैं। तो 9 इंटू 11 इनका एलसीएम 99 आ जाएगा। तो हम यह सपोज कर लेते हैं लेट ही बॉट टोटल 99 एप्पल्स। हम ही मान लेते हैं कि 99 एप्पल्स उसने परचेज किए। जब वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो आप उसके एलसीएम के अकॉर्डिंग एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं। अब सीपी ऑफ 9 एप्पल्स उसने कितने में खरीदे, 9.60 में। तो 99 हमने सपोज किया है, तो 99 एप्पल्स कितने में सब परचेज किए होंगे, तो 99 मल्टीप्लाई में होगा और 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 99 एप्पल्स इक्वल रुपीज 9.60 इंटू 99/9, जो हमें गिवन होता है, जिसका वैल्यू हमें दी गई है वो अपॉन में आ गया, और जिसका फाइंड आउट करना है वो मल्टीप्लाई में आ गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। 11 का 9.60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 105.60। ओके, अब एसपी पर आते हैं। एसपी ऑफ 11 एप्पल्स ₹12 दिया हुआ है, लेकिन हमें 99 एप्पल्स का एसपी निकालना होगा, क्योंकि हमने एक कॉमन वैल्यू निकाल ली कि मान लीजिए उसने 99 एप्पल्स परचेज किए, तो 99 उसने सेल किए, तो एसपी ऑफ 99 एप्पल्स हो जाएगा, अभी मैंने जैसे बताया, 12 मल्टीप्लाई 99/11। 11 से 99 कैंसिल करोगे 9 टाइम, और 9 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 108 रुपीज। अब देखिए यहाँ सीपी ग्रेटर है या एसपी। सीपी 99 एप्पल्स का 105.60 है, जबकि एसपी 108 रुपीज है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एसपी ग्रेटर है तो उसे गेन होना है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो इट विल बी गेन। और जब सीपी ग्रेटर होता है तो लॉस होगा। अब गेन कितने रुपीज का गेन हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, फॉर्मूला लगा दीजिए, एसपी में से सीपी माइनस कर दीजिए, क्योंकि एसपी ग्रेटर है, गेन हुआ है, तो एसपी में से सीपी माइनस होगा। 108 माइनस 105.60 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.40, यानी उसे ₹2.40 यानी 2.40 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ। अब गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। 2.40 अपॉन 105.60 इंटू 100%, क्योंकि सीपी हमारे पास 105.60 दिया हुआ है। पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट है। अब आप कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2 and 3/11। वैसे इसका आएगा, देख लीजिए, हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं। चलिए, 4 2 जा 8, ठीक, 2 बचे, 4 6 जा 24, 6 टाइम, और 4 4 जा
16, ये कैंसिल हो गया 4 से, और 4 से ये 25, ठीक है। अब 4 से हो जाएगा कैंसिल, नो, और किसी वैल्यू से 4 2 जा 8, यहाँ कैंसिल हुआ, 4 6 से 24, 4 4 से 16, ठीक है। अब कैंसिल किससे हो रहा है? 8 से, यस, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ओके। और 8 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 8 3 जा, 3 से कैंसिल कर लो, 11 जा, तो फाइनली हुआ ये 25/11%, 25/11%। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2 होल 3/11%। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन, cost price of 10 articles is equal to the selling price of 9 articles. Find profit percent. तो 10 आर्टिकल का सीपी और 9 आर्टिकल का एसपी इक्वल है। कैसे सॉल्व करेंगे हम 1 आर्टिकल के एसपी को 1 रुपये यानी ₹1 मान लेते हैं। तो सोचिए उसने परचेज आर्टिकल कितने किए, 10 आर्टिकल, और सेल भी 10 किए होंगे, तो 10 आर्टिकल का एसपी कितना आएगा, ₹10, क्योंकि 1 आर्टिकल उसने 1 रुपीज़ का सेल किया, 1 रुपये का सेल किया, तो क्लियर है उसका 10 आर्टिकल 10 रुपीज़ में सेल हुए होंगे, ठीक है। अब सीपी निकालते हैं, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, और इसमें कहा है कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल एसपी ऑफ 9 आर्टिकल के इक्वल है, और एसपी ऑफ 9 आर्टिकल 9 रुपीज़ होगा, क्योंकि 1 आर्टिकल उसने 1 रुपये का बेचा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास 10 आर्टिकल का सीपी और 10 आर्टिकल का एसपी आ गया। 10 आर्टिकल का एसपी 10 रुपीज़ है और सीपी 9 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट हुआ उसे, क्योंकि एसपी ग्रेटर है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, यानी 10 रुपीज़ माइनस 9 रुपीज़, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसके अकॉर्डिंग जो हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल देना। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, 1/9 इंटू 100%, क्योंकि सीपी 9 रुपीज़ है, 100/9 अभी हमने सॉल्व किया था, उसी तरह से 11 एंड 1/9%, इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, a retailer buys a radio for ₹225. His overhead expenses are of ₹15 on its repair. If he sells the radio for ₹300, determine his profit percent. So it's a very easy question. How it can be solved out? तो सबसे पहले हमें इसका सीपी दिया हुआ है। सो सीपी ऑफ रेडियो कितना हुआ, ₹225। ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹15। ओवरहेड एक्सपेंसेस सीपी का ही पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कभी मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, मार्केट से सामान आपने खरीदा 200 रुपीज़ में, आपने जाने के लिए रिक्शे पर खर्च किए, आने के लिए रिक्शे पर खर्च किए, तो जेब से आप तुम्हारे से कितना रुपीज़ खर्च हुआ, वो टोटल सीपी है। शॉपकीपर को दिया प्लस जो आने जाने में खर्च हुआ, ठीक है। तो उसे हम टोटल सीपी कहेंगे। तो नेट सीपी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, सीपी ऑफ रेडियो प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, 240 रुपीज उसके टोटल खर्च हुए। अब उसने सेल कितने में किया, 300 में, तो एसपी ऑफ रेडियो ₹300। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस, या क्या ग्रेटर है, एसपी, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 300 रुपीज़ माइनस 240 रुपीज़, 60 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ।
ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ये फॉर्मूला हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं, अब तो आपको आ गया होगा। तो 60/240 अपॉन इंटू 1000, ठीक है, कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। और इससे ये 6 4 जा, 4 से डिवाइड दे दो, 25 टाइम्स 25, so answer is 25%. Next question. A retailer buys a scooter for rupees 1200. His overhead expenses on it are rupees 40. If he sells the scooter for 1550, determine his profit percent. Same question है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। सॉल्यूशन करते हैं हम। सीपी ऑफ कूलर रुपीज 1200, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है, ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹40। अब एस नेट सीपी हो जाएगा इन दोनों का टोटल ₹1200 प्लस ₹40, तो ₹1240 इसका टोटल एसपी हुआ। अब उसने सेल कितने में किया, 1550 में, तो एसपी इक्वल हो जाएगा कूलर का ₹1550, विच इज ग्रेटर, एसपी इज ग्रेटर, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट फॉर्मूला लगा दीजिए एसपी माइनस सीपी का, क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं कि एसपी ग्रेटर प्रॉफिट, और एसपी ग्रेटर है तो एसपी में से सीपी माइनस होगा। तो एसपी माइनस सीपी 1550 माइनस 1240, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा ₹310। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, 310 अपॉन 1240 इंटू 100%, कैंसिल करोगे ये 4 टाइम 25% आ जाएगा, तो 25% उसका प्रॉफिट। देखिए ये पूरा 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए मैंने छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 की सारी वैल्यू एज इट क्वेश्चन नंबर 5 में है, वैल्यू भी इधर उधर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ वर्डिंग चेंज कर दी है, तो इसलिए आप उसी तरह का सॉल्यूशन मारें। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। रमेश बॉट 2 बॉक्सेस फॉर ₹1300। 2 बॉक्स वो उसने 1300 में खरीदे। एक बॉक्स को 20% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे बॉक्स को उसको 12% लॉस पर बेचना होता है, लेकिन एसपी दोनों बॉक्स का सेम मिलता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है हर एक बॉक्स का। सॉल्यूशन करते हैं। लेट सीपी ऑफ 1 बॉक्स, हम एक बॉक्स की सीपी x रुपीज मान लेते हैं। अब दोनों बॉक्स की सीपी 1300 है, तो दूसरे बॉक्स की सीपी 1300 माइनस x हो जाएगी, तो सीपी ऑफ सेकंड बॉक्स ₹1300 माइनस x। ध्यान रखिए दो वैल्यू दी गई हैं, एक वैल्यू को हम x मानेंगे तो दूसरी वैल्यू टोटल माइनस x हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बॉक्स कितना हो रहा है, 20%। अब फर्स्ट बॉक्स का सीपी x है, प्रॉफिट 20% है, तो एसपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसपी ऑफ फर्स्ट बॉक्स फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन सीपी, सीपी इंटू 100%, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला एसपी निकालने का होता है। तो इक्वल हो जाएगा x मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 अपॉन 100, दैट इज 120x अपॉन 100। ये पहले बॉक्स का एसपी आ गया। सेकंड बॉक्स उसने 1300 माइनस एक्स में परचेज किया अकॉर्डिंग टू अपर सपोजिशन, तो उसने बेचा कितने पर, तो लॉस हुआ उसको सेकंड बॉक्स पर 12%। तो एसपी ऑफ सेकंड बॉक्स फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ये गेन प्लस में होगा तो लॉस माइनस में हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा,
CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1300 माइनस एक्स, क्योंकि CP हमने 1300 माइनस एक्स मान रखा है ना दूसरे बॉक्स का, इंटू 100 माइनस 12, लॉस 12 इक्वल अपॉन में 100। सॉल्व करते हैं 1300 माइनस एक्स इंटू 88 अपॉन 100। 88 का इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 1,14,400। 88 का 1300 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,14,400, और 88 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 88x। इसको ओपन कर देना ब्रैकेट को अपॉन 100। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों बॉक्स का एसपी सेम है, यानी एसपी ऑफ फर्स्ट बॉक्स इक्वल है एसपी ऑफ सेकंड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स का एसपी 120x अपॉन 100 है, और सेकंड बॉक्स का एसपी 1,14,400 माइनस 88x अपॉन 100 है। तो एसपी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी पहले बॉक्स का दूसरे बॉक्स के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 120x अपॉन 100 इक्वल 1,14,400 माइनस 88x अपॉन 100। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं, तो इस तरह से सिर्फ न्यूमरेटर बचते हैं। 120x इक्वल 1,14,400 माइनस 88x को, चूंकि राइट साइड में है लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। 120x प्लस 88x इक्वल 1,14,400। दोनों को ऐड कर दो तो 120 प्लस 88 208x इक्वल 1,14,400 होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1,14,400 अपॉन 208। इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है और x की वैल्यू आ जाएगी 550। ठीक है, अब 550 हमने माना था, x माना था हमने पहले बॉक्स का CP, तो फर्स्ट बॉक्स का CP हो गया 550 रुपीज, और सेकंड बॉक्स का CP हमने माना था 1300 माइनस x मीन्स 1300 माइनस 550। तो 550 1300 में से माइनस करोगे तो 750 आएगा। तो फर्स्ट बॉक्स का CP हुआ 550 रुपीज और सेकंड बॉक्स का कॉस्ट हुआ 750 रुपीज। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आना चाहिए। यदि कुछ सुझाव है तो ज़रूर मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।